सोचिए, एक अधिकारी जो सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि आम लोगों के बीच बैठकर उनकी बात सुनता है। लोहरदगा में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब झारखंड सरकार के परिवहन सचिव और पूर्व उपायुक्त आईएएस अधिकारी राजीव रंजन खुद ग्राम गाड़ी में सवार होकर निकल पड़े सच्चाई जानने। लोहरदगा कचहरी मोड़ से किस्को प्रखंड तक के इस दौरे में सचिव ने न सिर्फ योजना का जायजा लिया बल्कि यात्रियों से सीधे संवाद भी किया। बस में बैठे छात्र छात्राएं, महिलाएं और बुजुर्ग, सभी से उन्होंने पूछा क्या मिल रहा है योजना का लाभ। इस दौरान सचिव ने यात्रियों को जागरूक करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा पूरी तरह मुफ्त है। उन्होंने कहा, सरकार का लक्ष्य है कि गांवों तक सस्ता और सुगम परिवहन पहुंचे ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सके। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद, जिला परिवहन पदाधिकारी जयाशंखी मुर्मू सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आगे देखिए राहुल कौशल के साथ परिवहन सचिव राजीव रंजन की खास बातचीत। निश्चित तौर पर एक दुर्गम पहाड़ी पठारी इलाका है और इसमें कई रूट्स ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे महिलाओं को, बच्चों को हेडक्वार्टर तक आने में निश्चित तौर पर काफ़ी दिक्कतें होती हैं। खासकर अगर सपोज करें किसी को स्वास्थ्य सुविधाएं ही चाहिए और अगर उनको जिला मुख्यालय आना है तो निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत भी उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के मैं चाहता हूं कि यह स्कीम और भी एक नेक्स्ट लेवल पे जाए, अच्छे तरीके से आए। इसमें कई चुनौतियां भी थी जिसको कि राज्य स्तर की मीटिंग्स में मैंने आइडेंटिफाई किया था। और जैसे गाड़ी के अंदर में उन सभी समूहों का नाम लिखाना है जिनको कि निःशुल्क हम लोग सुविधा दे रहे हैं इस योजना के तहत। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस गाड़ी को चलाने की 1 रुपया में हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। इस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन 1 रुपये में हम लोग करते हैं। इसका परमिट भी जो हम लोग देते हैं उस परमिट भी हम लोग 1 रुपया में ही संबंधित जो ऑनर व्हीकल हैं उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप सब लोगों से एक बार निश्चित तौर पे मैं आसान्वित हूँ। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारा अनुरोध है कि आप उन रूटों के पहचान करने में जिला स्तर और ब्लॉक स्तर की समिति का साथ दें जिस रूट में ऐसी पोटेंशियलिटी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उन वाहन मालिकों को भी या जिनमें पोटेंशियलिटी है कि वो बस खरीद सके, उनको भी आप निश्चित तौर पर प्रोत्साहन दें। मैं जो स्टेट के स्तर से एज ए सचिव परिवहन जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी हमारे 172 गाड़ियाँ चल रही हैं सभी जिलों में, इन सब का पेमेंट हम टाइम बेसिस पे करेंगे। 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने या 6 महीने पर हम किसी तरीके का पेमेंट नहीं करेंगे। कई बार वाहन मालिकों को काफ़ी तकलीफ होती है, दिक्कतें होती हैं, उन सारी दिक्कतों को हम ख़त्म करेंगे। सभी उपायुक्तों से भी हमारा रिक्वेस्ट है वो टाइमली जो इनका जो बजट है, इनका जो डिमांड है वो हमारे पास सबमिट करें। हम उसका एक प्रॉपर तरीके से नियमानुसार रिव्यू करेंगे और उसके बाद सभी वाहन मालिकों का जो बकाया पैसा है, जितना वो डिमांड कर सकते हैं स्टेट से, उसको हम निश्चित तौर पे प्रोवाइड करेंगे। दूसरी एक चीज़ मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये सभी वाहन जीपीएस से युक्त हैं। इसलिए डीटीओ से भी हमारा अनुरोध है कि अगर किसी भी तरीके से किसी वाहन का जीपीएस अगर काम नहीं कर रहा है तो निश्चित तौर पर उस जीपीएस को ठीक ठाक कराने की ज़रूरत है। क्योंकि राज्य सरकार के संकल्प में यह लिखा हुआ है कि जीपीएस के आधार पे ही, रूट्स के आधार पे ही कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया, उसी के आधार पर भुगतान किए जाने की व्यवस्था है। और अगर उस किसी तरह से जीपीएस में कोई खराबी है तो इसको भी हमारा अनुरोध होगा जिला परिवहन पदाधिकारी से कि उन जीपीएस को देखें। इसके अलावा हम कुछ नए जो स्कीम्स हैं, जो कुछ नए जो समूह है, उसको भी हम लोग इसमें जोड़ेंगे। जल्दी ही इसमें हो सकता है कि हम एक नया SOP भी स्टेट लेवल से लेकर के आएँ, उस बोटलनेक्स को लेकर के, उन चुनौतियों को लेकर के जो कि अभी हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में हम फील कर रहे हैं। थैंक यू।